पता नहीं अच्छाई की कीमत बलिदान देकर चुकाना पड़ता है। अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो, कुछ बदलाव ला रहे हो, तो आपको भुगतना अवश्य ही पड़ेगा। ऐसे ही एक स्त्री की मैं आपको कहानी बताने वाली हूँ। जानते हैं आप एक स्त्री कौन है? विश्वगुरु बसवेश्वर जी की पत्नी नीलांबिका जी। चलिए इनके बारे में बताने वाली हूँ, बने रहेगा। ये उनका समाधि स्थल है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका भारत भूमि में। मित्रों, इस स्थल की जानकारी दे दूं सबसे पहले। ये कृष्णा नदी है। इस नदी के पास ही माँ नीलांबिका जी, जो उनको अक्का नीलांबिका कहते हैं, यह स्थल उनका समाधि स्थल है। बसवेश्वर जी का समाधि स्थल वो है कूडल संगम में, और इनका समाधि स्थल यहाँ पर है। ये दोनों यहाँ पर तो नहीं थे जब जीवित अवस्था में थे। इन्होंने बड़ा आंदोलन किया, बड़ा बदलाव ले आए। श्री बसवेश्वर जी, विश्वगुरु बसवेश्वर जी की दूसरी धर्मपत्नी अक्का नीलांबिका जी। अक्का नीलांबिका ये भी बहुत ही ज़्यादा प्रभावित स्त्री हैं। इस स्थल को ऐक्य स्थल कहा जाता है। श्री बसवेश्वर जी का ऐक्य स्थल कूडल संगम, वो भी यहाँ से थोड़ी दूर ही पर ही है। ऐक्य क्यों कहते हैं? क्योंकि वो शिव में विलीन हो चुके हैं, एक हो चुके हैं, इसीलिए ऐक्य कहते हैं। चलिए इस स्थल का दर्शन कराती हूँ। उनका समाधि स्थल भी मैं आपको दिखाऊंगी, साथ में उनके बारे में जानकारी भी दूंगी। अक्का नीलांबिका जी, जब बाल्य अवस्था होता है उनका, तब ही उनके माता पिता दोनों का मृत्यु हो जाती है। कर्नाटका के कल्याण के राजा बिज्जल, जो कि अक्का नीलांबिका जी के माता पिता के परिचित थे, बहुत ही ज़्यादा निकट संबंधी थे, तो इस कारण वो नीलांबिका जी को अपने पास ले आते हैं। जैसे अपने बहन का लालन पालन करते हैं, उसी तरह से उन्होंने अपना बहन अक्का नीलांबिका जी का लालन पालन किया। राजमहल में रहकर अक्का नीलांबिका जी अस्त्र शस्त्र में पारंगत होती है, और गायन कला, नृत्य कला सभी में वो पारंगत हो चुकी होती हैं। जब यौवन अवस्था में पहुंची तो वो वचन लिखने भी शुरू कर देती हैं। अक्का नीलांबिका जी भी बसवेश्वर जी से प्रभावित थी। उस समय बसवेश्वर जी आंदोलन भी कर रहे थे, उनको प्रसिद्धि भी मिली थी। जैसे कि राजा बिज्जल जी के सानिध्य में ही बसवेश्वर जी थे, तो बसवेश्वर जी का विवाह अक्का नीलांबिका जी से कर दिया जाता है। अक्का नीलांबिका जी दूसरी पत्नी है बसवेश्वर जी के। उनकी पहली पत्नी गंगांबिका जी है। जैसे कि आप सबको पता ही होगा, विश्वगुरु श्री बसवेश्वर जी ने जाति व्यवस्था को समाप्त करने के लिए बड़ा आंदोलन किया, बड़ा काम किया। उन्होंने बहुत सारे वचन लिखे और बहुत लोगों को उन्होंने इकट्ठा किया, प्रभावित किया। उनके प्रभाव में आकर बहुत लोग जाति व्यवस्था से दूर होकर उनके कहा अनुसार ही रहने लगे थे। तो अक्का नीलांबिका जी भी उनके साथ देने लगी थी। आप बदलाव ला रहे हैं, समाज को आईना दिखा रहे हैं, सच्चाई से अवगत करा रहे हैं, तो आपको भुगतना अवश्य पड़ता है। जैसे कि महात्मा बुद्ध को, महावीर को, श्री बसवेश्वर जी को भी भुगतना पड़ा। जैसे कि वो बहुत ज़्यादा प्रभावित कर चुके थे लोगों को। श्री विश्वगुरु बसवेश्वर जी के ऊपर राजा बिज्जल का हाथ था, तो राजा बिज्जल का ही हत्या करा दी जाती है, और बसवेश्वर जी को भी मारने के लिए पीछा करते हैं लोग। तो इस कारण श्री बसवेश्वर जी वहाँ से निकलकर कूडल संगम चले जाते हैं। तो उनके पीछे अक्का नीलांबिका जी, जो कि उनके प्रभावित एक व्यक्ति हड़पदा अप्पण्णा जी, जो उनसे प्रभावित हो चुके थे, और वो भी बसवेश्वर जी के कहे अनुसार ही काम करते थे। तो हड़पदा अप्पण्णा जी के साथ वो निकलती है कूडल संगम के लिए, अपने पति से मिलने के लिए। तो वो इस मार्ग से ही जाती हैं अक्का नीलांबिका जी। मुद्देबिहार से होते हुए ये तंगड़गी जो ग्राम है, यहाँ आकर बैठती है। ये वही स्थान है
ये जो मूर्ति देख रहे हैं अक्का नीलांबिका मूर्ति बनाई गई है, यहाँ मूर्ति उनकी ही है। ये जो आपको नीचे दिख रहा है वो उनका समाधि स्थल है दिए के पास। तो मित्रों, यहाँ आकर बैठने पर कुछ देर बाद पता चलता है कि श्री बसवेश्वर जी ऐक्य हो चुके हैं कूडल संगम में, वो नहीं रहे। तो ये बात सुनकर अक्का नीलांबिका जी को बहुत ही दुख होता है और वो यहीं पर ऐक्य हो जाती हैं, जीवित ऐक्य हुई हैं यहाँ, यानी जीवित समाधि बनी हुई है उनकी। तो कृष्णा नदी में उनका ये समाधि स्थल है अक्का नीलांबिका जी का।